2022 में होने वाली प्रमुख घटनाएं। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े शरणार्थी संकट को जन्म दिया है। रूस यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने के खिलाफ है। जब यूक्रेन नहीं माना और नाटो की सदस्यता लेने पर अड़ा रहा तो उसे सबक सिखाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जंग के चलते यूक्रेन से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिकों ने शरण ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने 18 दिसंबर 2022 तक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान कुल 6,826 नागरिकों की मौत की पुष्टि की। उनमें से 428 बच्चे थे। इसके अलावा 10,769 लोग घायल हुए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। 70 साल के शासन के बाद यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी थी। ब्रिटेन की महारानी के पद पर उनकी ताजपोशी साल 1952 में हुई थी। वो 70 साल तक इस पद पर बनी रहीं। सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने वाली एलिजाबेथ ने 3 बार भारत का दौरा किया था। 1961, 1983 और 1997 में वो भारत आई थीं। उनके निधन पर भारत सरकार ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया था। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला। ब्रिटेन की सियासत के लिए साल 2022 भारी उथल-पुथल से भरा रहा। कंजर्वेटिव पार्टी के लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद लिज ट्रस को प्रधानमंत्री चुना, लेकिन गलत आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। महज 45 दिनों के अंदर लिज ट्रस को पीएम का पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद भारतवंशी ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने वाले पहले हिंदू और भारतवंशी बने। ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जिन्होंने यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभाला है। श्रीलंका का राजनीतिक और आर्थिक संकट। पूरे साल उठापटक झेलने के बाद श्रीलंका अब भी आर्थिक संकट के चंगुल से निकल नहीं पाया है। मार्च आते आते बिजली कटौती इतने बड़े स्तर पर बढ़ गई कि लोगों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे देने की मांग की। 18 अप्रैल को तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 17 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की। 9 मई आते आते सरकार समर्थक और विरोधियों के बीच कोलंबो समेत देश के अन्य हिस्सों में झड़प शुरू हो गई। 13 मई को रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 9 जून को श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र से 47.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की अपील की। 9 जुलाई को कोलंबो में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास में प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद वह अपने आवास से भाग गए। 15 जुलाई को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंद्रा अबेवर्दने ने घोषणा की उन्हें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मिल गया है। गोटाबाया राजपक्षे द्वारा इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शी जिनपिंग का सत्ता में रिकॉर्ड तीसरा कार्यकाल। शी जिनपिंग की तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही पार्टी का 4 दशक पुराना नियम भी टूट गया है। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था, लेकिन जिनपिंग को 5 और वर्षों तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को दरकिनार कर दिया गया। माओ त्से-तुंग के बाद जिनपिंग देश के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सभा को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, संघर्ष करने की हिम्मत करो, जीतने की हिम्मत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ रहो। ईरान में हिजाब के खिलाफ विद्रोह। ईरान में हिजाब न पहनने के कारण पुलिस की बर्बरता का शिकार हुई एक 22 वर्षीय छात्रा महसा अमीनी की मौत से इस कट्टर इस्लामिक देश में विरोधी प्रदर्शनों की क्रांति आ गई। ईरान का हिजाब विरोधी आंदोलन साल भर सुर्खियों में रहा। 22 साल की महसा अमीनी के हिजाब नहीं पहनने पर उन्हें मॉयल पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया। देश भर में महिलाओं ने बाल काटे और हिजाब को आग के हवाले कर दिया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई से इस्तीफा की मांग होने लगी। वहीं इस विद्रोह को निर्ममता पूर्वक कुचलने के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई गिरफ्तारियां हुई तो कई प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई। दुनिया की आबादी 8 अरब के हुई पार। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 15 नवंबर 2022 के दिन दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई थी। उस दिन जारी अपने बयान में यूएन ने कहा, धरती की आबादी में अब इस अभूतपूर्व वृद्धि की मुख्य वजह इंसानों की आयु पहले के मुकाबले अधिक बढ़ना है।
इंसानों की उम्र अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, खान पान, व्यक्तिगत साफ सफाई और दवाओं की वजह से पहले के मुकाबले बढ़ी है। इसकी दूसरी वजह कई देशों में लगातार जन्म दर का बढ़ना भी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि हमारी आबादी 8 अरब से 9 अरब होने में 15 साल लगेंगे। आबादी के 7 अरब से 8 अरब होने में 12 साल का वक्त लगा था, लेकिन उनके मुकाबले जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार आगे थोड़ी धीमी होगी। यूरोप में ऊर्जा संकट। यूरोप में दिनों दिन ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है और नेचुरल गैस के हर दिन बढ़ रहे दामों से लोग परेशान हैं। जून से अब तक ऊर्जा कीमतें लगभग 3 गुना बढ़ चुकी हैं। यूरोप इस समय ऊर्जा के गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरा यूरोप भयानक सर्दियों में भी अपने घरों में अंधेरे में रहने को मजबूर था। एलन मस्क का ट्विटर पर कब्जा। इस साल की सबसे चर्चित डील एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स ट्विटर की रही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा और उसके बाद कंपनियों में कई तरह के बदलाव किए। इसके लिए एलन मस्क और ट्विटर कंपनी के बीच काफी बहसबाजी भी हुई, यहाँ तक कि कंपनी एलन मस्क को कोर्ट ले गई, लेकिन आखिर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चीन और जापान में कोरोना का एक फिर खौफनाक कहर। कोरोना ने पिछले 3 सालों में दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। हालांकि पिछले साल मिली कुछ राहत के बाद 2022 में साल खत्म होते होते एक बार फिर से कोरोना की वापसी करता दिख रहा है। चीन की कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी पूरे साल चर्चा में और विवादों में रही। सरकारी सख्ती के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब साल जाते जाते कोरोना ने एक बार फिर से चीन और जापान में भारी तबाही मचा रखी है। जापान कोविड-19 महामारी की 8वीं लहर से जूझ रहा है। जापान में एक दिन में कोरोना वायरस के कारण सैकड़ों मौतें दर्ज की जा रही हैं। वहीं चीन में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप फैल गया है और ये सिर्फ चीन तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में भी फैल गया है। ये जो भी जानकारियां आपने सुनी ये 2022 की हैं। इनमें अभी तक कुछ बदलाव देखे जा चुके हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।